आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म यह किताब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पारामिता हम देख रहे हैं पिछले भाग से। तो आज हम पारामिता में इस 50वें भाग में बुद्ध और उनके धम्म का ये 50वां भाग है जो हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो इस 50वें भाग में हम पारामिता का जो नैष्क्रम में देखने वाले हैं। क्या है नैष्क्रम में, क्या इसमें किस चीज़ों का समावेश होता है। तो अहिक सुखों का त्याग, सांसारिक सुखों का त्याग ही नैष्क्रम में। तो सांसारिक सुखों का त्याग क्या है, क्या यानी ये तो क्या हो गया, ये तो फिर तो लोग बोलेंगे ये तो बड़ी ही नकारात्मक चीज़ है। यानी संसार में उत्पन्न होने वाले जो सुख है उनका अगर हम त्याग कर दें तो हम तो वैरागी हो जाएंगे। फिर तो संसार की निर्मित, संसार का यानी सब लोग वैरागी बन जाएंगे तो संसार तो नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती है, ऐसे सवाल उत्पन्न होते हैं। तो हमें यह सोचने की बात है कि देखिए अहिक सुखों का त्याग नहीं, यानी जो बुद्ध का जो मार्ग है वो क्या है, मध्यम मार्ग है। ना ही किसी की अति करते हैं और ना ही किसी को छोड़ते हैं। तो यह यानी हम खाओ पियो ऐश करो और आत्मक्लेश, ये दोनों जो जीवन के अत्यधिक टोक है उनसे मध्यम हम जीते हैं। हमारे जीवन के सुरक्षितता के लिए, शरीर की शक्ति के लिए हम अवश्य ही जो अनुकूल चीज़ें हैं हमारे लिए वो हम खाते हैं, प्राशन करते हैं। और जहाँ पे हो हम लंघन करते हैं, उपवास करते हैं, शरीर को तकलीफ भी देते हैं, है ना। मेहनत करनी है तो शरीर को तकलीफ तो देनी पड़ेगी। जैसे कोई शारीरिक कष्ट करता है, काम करता है, तो उसको अपना जीवन यापन करने के लिए कष्ट तो करना ही पड़ेगा, है ना। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, है ना, तो वो भी खेल कूद छोड़ के पढ़ाई में लगते हैं, तो वो भी अपने जीवन में यानी नहीं, मैं नहीं खेलने जाऊंगा, मैं आज पढ़ाई ही करूंगा, तो ऐसे होता है। तो ये चीज़ें क्या जो अच्छी चीज़ है उनके लिए उनका मध्यम मार्ग ही बुद्ध का धम्म है। तो सांसारिक सुखों का त्याग क्या है। तो सांसारिक सुखों का त्याग यानी हमें यह समझने वाली चीज़ है कि हमारा जन्म जो होता है वो नैसर्गिक होता है। हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन मृत्यु होता है। तो इन मृत्यु जो है वह मृत्यु आने तक हम इन संसार में हमारे एक्टिविटीज़ करते जीवन जीते हैं। तो वो जीवन किस तरह से जिया जाए। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, आपने तो बहुत बार सुना होगा। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं तो कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो यही जो फर्क है वह फर्क हमें आज इस वीडियो में हमें आज समझने वाला है, हमें समझाना है, समझना है। तो क्या है वह, हमें जीवन में कुछ ध्येयों को स्पष्ट रूप से स्वीकारना चाहिए कि हमें इस जीवन में क्या प्राप्त करना है और क्या नहीं, है ना। तो यह जब हम समझते हैं तो हमें इस जीवन में दुखों से मुक्त होना है। दुख नहीं प्राप्त करना है, दुखों से मुक्त होना है। तो इस संसार में जो कुछ भी चीज़ें हमें दिखती है, दिखने वाली जो चीज़ें जो हम भी हमको दिखते होंगे, आजू बाजू के जो भी चीज़ें हमको दिखती है वो सभी क्या होती है, नाशवान होती है, नष्ट होने वाली होती है। और उन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम दौड़ते हैं, हम संघर्ष करते हैं, लेकिन वो तो नाशवान है। वो एक तो वो नष्ट हो जाएंगी, आपके पास से चली जाएंगी, है ना। तो इसलिए उन सभी चीज़ों को हमें हमारे जीवन में कौन सा स्थान देना चाहिए, हमें उन चीज़ों को हमारे ध्येय में नहीं रखना है। हमारा ध्येय क्या है, दुखों से मुक्ति है। और दुखों से मुक्ति करते करते यानी दुखों से मुक्ति होने के लिए जो भी हम कृति करते हैं तो उन सभी में यह चीज़ें जो होती है वो हमारे साधन होती है, साध्य नहीं होती। इनको नहीं प्राप्त करना है, हमें इनका साधन रूप से इस्तेमाल करना है। एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अगर हमें एक नदी पार करनी है तो नदी पार करते समय हम क्या करते हैं, नाव में बैठते हैं। नाव में बैठते इस पार बैठे तो उस पार हम नाव से चले जाते हैं। और नदी के उस पार चले गए तो उतरने के बाद में हम नाव को सिर पे ढोते नहीं, वहीं पे छोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार जो है ना, हमें जो चीज़ें हैं ये साधन है। तो ये साधन के अनुसार ही पर हमें क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो हम बाहर निकलते, घर से बाहर निकलते हैं तो हम चप्पलों का इस्तेमाल करते हैं, जूतों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यह हमारे यानी पैरों को कांटा ना चुभे
रास्ते की जो गर्माहट है उससे हमारे पैर झुलसे नहीं, इसलिए ऐसे चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको तो शौक लग जाता है कि भाई जूते ही खरीदने हैं हमें बहुत सारे। हमें यानी कुछ लोग आसक्ति में आ जाते हैं। हमें यह आसक्ति जो है हमारे, जो मैंने पिछले वीडियोस में जैसे आपको बताया कि हमारे जो 5 इंद्रिय जो है, डोल, यह आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है ना। तो यह इससे क्या होता है कि हमें इन इंद्रियों के माध्यम से जो चीज़ें दिखते हैं तो वही चीज़ें हमको हमेशा दिखनी चाहिए, हमेशा किसी चीज़ का स्पर्श होते रहना चाहिए। आसक्ति के बारे में हम देखते हैं तो आसक्ति में मैं आपको बताऊंगा कि स्त्री पुरुष एक दूसरे की तरफ आसक्त होते हैं। तो यह आसक्ति जो होती है, जो सांसारिक सुखों का त्याग की जो बात है, तो सांसारिक सुखों का त्याग यानी क्या है, आसक्ति का त्याग हमें करना है। आसक्ति का त्याग हम करेंगे तो हम, जैसे आप देखिए कि संसार, ये हम खेती करते, तो खेती में क्या करते हैं, हम बीज लगाते हैं या रोप लगाते होंगे। तो फिर रोप लगाने के बाद में, बीज लगाने के बाद में जब वो उगते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा पेड़ कौन सा है, और अच्छा पेड़ रखते हैं, और बाकी की जो पेड़ है, बाकी की जो रोप होंगे, बाकी की जो उनकी जो ये अंकुर जिसे बोलते हैं, तो वो ज़मीन से निकला होगा तो उसको हम निकाल देते, क्योंकि अननेसेसरी, अनावश्यक तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अगर एक जगह उगेंगे तो कोई भी एक जो पेड़ है ना वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, बढ़ेगा नहीं, कंपटीशन होगा उनके बीच में, है ना। तो हम देखते हैं कि संसार में सिर्फ जीवन उत्पन्न करना ही एक हमारा दायित्व नहीं है, लेकिन संसार को बनाए रखना और अच्छी तरीके से बनाए रखना, यह तो हमारा दायित्व है। तो हमें यह देखना है कि एक संसार में हम किस तरह की व्यवस्था निर्माण करते हैं। तो पहले हमें संसार में एक नैतिक व्यवस्था का निर्माण करना है, और इन संसार में नैतिक व्यवस्था का निर्माण करने के बाद में जो भी जीव इस संसार में आता है तो उनका अधिकार होना चाहिए कि जीवन जीने योग्य परिस्थिति उनको मिले। तो अगर जीवन जीने योग्य परिस्थिति है नहीं, और संसार में हम निकृष्ट प्रति के जो लोग हैं जो निर्माण कर रहे हैं, ताकि यानी देखिए खाने पीने की परिस्थिति भी नहीं होती, लेकिन लोग जो जनसंख्या बढ़ाते हैं, बस वही उनका जो एक ख्वाब होता है कि बस पड़े रहना, एक दूसरे के पीछे पड़े रहना, एक दूसरे के साथ में, यानी स्त्री पुरुष एक दूसरे के ऊपर जो लोभाविष्ट होते हैं, आसक्त होते हैं, बस उसी चीज़ों में पड़े रहना, ताकि बाकी उनका नैतिक व्यवस्था से कुछ लेना देना ही नहीं होता कि हम इस एक बड़ी संसार का एक छोटा सा भाग है, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है। तो यह यानी संसार को एक सिरे से कायम रखना एक हमारी जो दायित्व होता है, तो वो दायित्व हम नहीं निभाने की कोशिश करते हैं। तो यह जो है ना, यह त्यागने की बात बुद्ध कहते हैं। यह त्यागना है हमें संसारिक सुखों को इस कदर नहीं ढोना है ताकि हमें खुद को और व्यवस्था को इसके वजह से क्या हो, हानि हो, व्यवस्था की हानि हो, व्यवस्था एक संकट में आ जाए। तो कोई लोग होते हैं कि उनको जीना है तो वो चोरी करने लगते हैं, अविचार करते हैं, अनीति से जीते हैं, है ना। जो उनको जो अष्टांगिक मार्ग में बताया है उन नियमों का वो लोग भंग करते हैं। तो उनके कारण क्यों करते हैं, आसक्ति होती है। अच्छा काम करना चाहिए, अच्छी तरह से जीवन जीने की जो संकल्प हमें लेना चाहिए था वो नहीं करते, लेकिन कुछ चीज़ें पाना हो तो अकुशल कृत्य करने में हमारा क्या होता है, ओढ़ा होता है, हम झुकाव होता है उसकी तरफ, और उसी तरह से हम जीते हैं, वही चीज़ें प्राप्त करने के लिए हम जीते हैं। तो इसी जो चीज़ों को जो है सांसारिक सुखों को बुद्ध ने कहा है कि आप त्यागो। आप जब उन सुखों को त्यागोगे, हम जागोगे, आपने आलस त्यागोगे तो आपको उत्साह मिलेगा। आप आलस त्यागोगे तो आपको उत्साह मिलेगा। आपको लोभ त्यागोगे तो आप दान करोगे, है कि नहीं। लोभ नहीं रहेगा तभी तो जाके हमारे समाज में समानता का निर्माण होगा, नहीं तो सभी संपत्ति मेरे ही पास में आनी चाहिए, यह जो हमारा जो
कहना होता है, तो उससे तो अनाचार निर्माण होता है, असमानता निर्माण होती है ना, विषमता निर्माण होती है। एक के पास खाने के लिए भी कुछ चीज़ें नहीं है और एक के पास तो खाने के लिए तो भरपूर चीज़ें, लेकिन उनके हजारों पुश्तियाँ खा सकती है ऐसे चीज़ें उन्होंने जमा करके रखी है। तो इनसे अनाचार निर्माण होता है। इसीलिए बोलते हैं बुद्ध की जो चीज़ें हैं वह चीज़ें हमें एक साधन के अनुसार, हमें हमारे जीवन को सिर्फ जीने के लिए एक साधन के अनुसार ही हमें प्राप्त करना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए, ना कि उन चीज़ों को प्राप्त करने का हम साधन ना बने खुद। हम क्या करते हैं, पैसा प्राप्त करना है तो पैसा प्राप्त करने के लिए हम खुद को बेच देते हैं, हमारा जमीर बेच देते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, खून करते हैं लोगों का, फिर चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। तो ये खुद साधन बनते हैं उस पैसों का, उस सुखों का प्राप्ति के लिए, सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं, आप अगर कुशल ना हो, आप अगर सक्षम ना हो, है ना, आपके सोच विचार अच्छे ना हो, तो आप संसार में अगर कोई अपत्य का निर्माण करते हैं। सांसारिक लोग किन्हों को तो बच्चे पसंद होते हैं तो वो बच्चे को पैदा करते हैं, तो वही आप उसके लिए एक आवश्यक ऐसी परिस्थिति निर्माण नहीं कर सक रहे। आप उनके पढ़ाई के लिए, उनको समझाने के लिए क्या सत्य है क्या असत्य है, आप खुद ही सक्षम नहीं है, खुद ही प्रशिक्षित नहीं है, तो संसार में आप क्या निर्माण कर रहे हैं। ये सांसारिक जो सुख है, आप बस उसी का जो उसका क्या कर रहे हैं, आसक्तिपूर्ण तरीके से उनका उपभोग आप कर रहे हैं, और आप खुद को और समाज को एक इसमें क्या समस्या में क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। मैंने एक बार देखा कि एक बड़े ही सुसंपन्न कुटुंब था, परिवार था, जिनके पास उन्होंने बहुत सी संपत्ति अर्जित की है ना। फिर उनके जो बच्चा है वो 17-18 साल का कुछ होगा, 16-17 साल का वगैरह, तो उनको यानी जो कार रहते हैं ना, 4 व्हीलर, तो वो चलाने को उसको मिल गई। तो उसने एक लड़की को क्या कर दिया, टक्कर मार दी। तो ये यानी आप इस तरह से एक सांसारिक सुखों में इतना व्यस्त हो गए हैं कि आपको यह भी समझ में नहीं आता कि हमें हमारे बच्चों को क्या सिखाना है। हमारे वजह से हमारे इन बस खुद के सुखों की तरफ हम जो ध्यान देते हैं, भाई बच्चों के सब इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, लेकिन हम एक समाज का भाग है और समाज में एक नैतिकता और व्यवस्था निर्माण कराए रखना हमारी जवाबदारी होती है ना। तो यह हम भूल जाते हैं और इसी के कारण हम बस सुखों का उपभोग लेने में इतना मग्न हो जाते हैं कि इन सभी चीज़ों को हम भूलते हैं। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि आप मध्यम मार्ग से चलिए। सांसारिक सुखों का जो है आपने त्याग करना चाहिए, उसको साधन के अनुसार स्वीकार करना चाहिए। मैंने बहुत से उदाहरण आपको दिए हैं। आपको खाना अच्छा लगता है तो क्या पेट फटे तक तो नहीं खाते ना। जो गले से और मुंह से आपको उल्टी हो इतना तो आप नहीं खाते। आपको जितना है उतना खाना है, ना तो आपको अपचन होगा, आपका जो हाजमा है खराब हो जाएगा, बहुत सी समस्याएं हो सकती है। तो आप जीने के लिए चाहिए तो जीने के लिए हमें वो चीज़ें खाना चाहिए, है कि नहीं। बहुत सी चीज़ें इस में, और बुद्ध का सिद्धार्थ का जो एक सिद्धार्थ और बिंबिसार की है कि उदय, इनके साथ में जो चर्चा हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि लोगों की इच्छाएं पूरी होना भी समस्याएं होती है। वो इच्छाएं अगर पूरी हो जाती है तो मगरूर हो जाते हैं, हम अपने नैतिकता से वो भागने लगते हैं, हमारे अपनी जवाबदारी से वो भागने लगते हैं। मैंने इसके लिए आपको बताया कि कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति हो, उसको अगर आप अपने कुटुंब का प्रमुख बना देते हैं या देश का प्रमुख बना देते हैं, तो वो ऐसे निर्णय लेता है कि देश क्या तो कुटुंब तो क्या, देश भी जो है ना वो उसका वो नुकसान होता है, कंगाल बनता है, हानि होती है। तो इसीलिए हमारे इस संसार में हमें एक अनासक्तिपूर्ण जीवन जीते हुए
हर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति जो दायित्व होता है, समानता का निर्वाह करना, हमें जो चीज़ें चाहिए होती है वो दूसरों को भी चाहिए होती है ना। उनके भी जो जीवन जीने के लिए कुछ उनके भी जो आवश्यकता है, वो आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उनको भी वो चीज़ों की ज़रूरी होती है। आप ही अगर छीन लेंगे सभी चीज़ें तो उनको क्या प्राप्त होगा। लोग तो यहाँ तक गए कि मान लीजिए, देखिए एक और उदाहरण देता हूँ, हो सकता है इसमें वाद विवाद हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर उसको डीप में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना यह उचित है। जो कि कुटुंब होता है, आप क्या पति पत्नी है, आपने 4 बच्चों को पैदा कर दिया, आप पति पत्नी आपने 4 बच्चों को पैदा कर दिया। अभी यह चारों बच्चों को सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, ऐसी आपकी अपेक्षाएं है। आप होंगे सुसंपन्न कुटुंब के होंगे तो पढ़ाएंगे भी अच्छी तरीके से, तो चारों को सरकारी नौकरी भी लग जाएंगी, है कि नहीं। लेकिन उस कुटुंब का क्या, जो बेरोजगार यानी उनके माता पिता तो शिक्षित होंगे, लेकिन उनके पास में इतना तो पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए और आपके बेटों के जैसे काबिल बनाए, ट्यूशन्स लगाए, है ना। तो आप अननेसेसरी कंपटीशन निर्माण करते हैं। एक तो क्या, चारों को नौकरी चाहिए और चारों फिर शादी करके अलग अलग रहते, यानी एक भाई दूसरे भाई का फिर पट्टा नहीं, उनके झगड़े होते हैं। चारों भाई चारों बहन जो कुछ भी होंगे तो वो एक साथ नहीं रहते, उनका झगड़े होते रहता है, वो अलग हो जाते हैं। कुटुंब एक जो संयुक्त कुटुंब होता है तो वो क्या न्यूक्लियर बन जाता है, विभक्त हो जाता है। तो यह किस तरह से होता है, यह अप्रशिक्षित का कारण होता है। यानी आपका क्या कहना है कि सभी जो संसार के सुख है ना वो बस आपके पास है, आपके ही कुटुंब को, परिवार को वो चीज़ें मिले, बाकी दूसरों का आप कभी ख्याल नहीं करते कि दूसरों को भी कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए और हमें वो स्वयं से ही त्यागनी चाहिए कि दूसरों को मिले। हम हमारा ही अधिकार जमाते बैठेंगे तो दूसरों को किस तरह से मिलेगा, यह चीज़ें हम कभी नहीं सोचते। इसीलिए जो सांसारिक सुखों का त्याग जो कहा है बुद्धा ने निष्क्रम में, तो उसको बड़ा ही भावपूर्ण और बड़ा ही डीप जो है उसमें अर्थ छुपा रखता है। लोग उस पर कमेंट्स करते हैं, विरोध करते हैं कि सांसारिक सुखों का त्याग, यानी बुद्ध तो नकारात्मक है, बुद्ध संसार को छोड़ने की बात करते, संसार छोड़ने की बात बुद्ध कभी नहीं कहते। बुद्ध इसके खिलाफ है कि संसार को आप छोड़ो। वो भिक्षुओं को भी बोलते हैं कि आपको अगर ज्ञान है तो संसार में जाके काम करिए, संसार के लोगों को प्रशिक्षित करिए, उनमें एक दूसरे के प्रति जो जवाबदारी है ना उसको उनको बताइए, उनको दिखाइए कि आपकी जवाबदारी है, यह आपकी कृति। यानी देखिए कोई लोग तो सरकार यानी रास्ते पे कचरा डाल देते हैं, तो वो क्या कचरा ना करना भी एक जवाबदारी होता है ना। तो वह जो चीज़ें मैंने बहुत कुछ चीज़ें आपको इसके बारे में बताई है, निष्क्रम्य के बारे में, सांसारिक सुखों का किस तरह से त्याग है, क्या उसका असलियत में अर्थ होता है ना। बहुत सी चीज़ें हमने उदाहरण के तौर पर देखी है। हमें पहले सक्षम बनना है, परिस्थिति को सक्षम बनाना है, व्यवस्था को सक्षम बनाना है। आप अगर नींव ही नहीं अच्छी बनाएंगे संसार की, तो उसके ऊपर आप किस तरह की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। वह कितनी भी ऊंची आप बिल्डिंग बना लीजिए तो वो गिरना है ही, क्योंकि नींव ही मजबूत नहीं है। बाबा साहब ने संविधान सभा में भी कहा था कि हमारे भारत का जो हमने यह स्वतंत्रता प्राप्त की है, बड़े ही संघर्षपूर्ण तरीके से प्राप्त की है, उसको हमारे शरीर के अंदर का जो लास्ट अगर बूंद है, कतरा है खून का, तब तक हमें संघर्ष करके इस स्वतंत्रता को बनाए रखना है। लेकिन हम हमारे देश के नागरिकों को सामाजिक ये जो उनके जो सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं बहाल करेंगे, वह अगर देश में भी रहे हुए लोगों को हम जाति के आधार पर, उनके स्त्री पुरुष के आधार पर, उनके राज्य के आधार पर, भाषा के आधार पर अगर भेदभाव करते रहेंगे, उनके आर्थिक जो सुसंपन्नता के लिए हम अगर काम नहीं करेंगे, तो फिर यह जो भूखी जनता है यह अराजक हो जाएगी और हमारे देश का संविधान जो है
खतरे में, अपना हमारे देश का संविधान तो आएगा ही, लेकिन स्वतंत्रता भी खतरे में आ जाएंगी। इसीलिए यह जो चीज़ है ये हमारे मन से निर्माण होती है, मन से उत्पन्न होती है। अगर हम मन से ही अच्छा बनते हैं तो हमें किसी नियमों की, किसी के पनिशमेंट की, शिक्षा की जरूरी नहीं होती। तो इसलिए बुद्ध का जो धम्म है वह हमें नैतिक बनाता है, खुद से आचरण करने के लिए प्रेरित करता है, और हमें खुद से क्या आचरण करना है यह भी हमें बताता है, ना कि लोगों से हमें कुछ सीखना है। लोगों से तो क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है वो तो हमारे लिए एक मॉडल होते हैं, रोल मॉडल होते हैं। सीखने के लिए बहुत कुछ उनके पास से होता है, लेकिन वह चीज़ें जो अच्छी है वही ग्रहण करने योग्य होती है। करोड़ों लोग अच्छी चीज़ें करते हैं ऐसा नहीं है, करोड़ों लोग अगर अच्छी चीज़ें करते थे तो आज यह हमारे देश की स्थिति, हमारे विश्व की स्थिति हम देखते हैं कि देश झगड़ रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, रोजगार की कमी हो रही है, हिंसा बढ़ रही है, तान तनाव निर्माण हो रहा है, परिवार के परिवार बिखर रहे हैं। ऐसी स्थिति कभी नहीं होती। ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए ही बुद्ध ने हमें मानवीय व्यवहार को किस तरह से नियंत्रित करना है, किस तरह से हमें यह चीज़ें करनी है, संसार में वर्तमान में ध्यान देकर बुद्ध ने हमें यह धम्म दिया है, जिसे हमने नैष्कर्म्य भाग में देखा है कि सांसारिक सुखों का त्याग करना है और हमें आध्यात्मिक जो सुख है, यानी जो एक निब्बान जिसे कहते हैं, दुखों से मुक्त का सुख है, वह हमें प्राप्त करना है। हमें जितना आवश्यक हो इतना ज़रूर हम कमाएं, ज़रूर खाएं, और इतना कमाते भी होंगे तो वो हमें दान भी करना है, यानी हमें व्यवस्था भी परिवर्तित करनी है ताकि सबको मिले, सबको उनका अधिकार मिले, सबको जीने योग्य परिस्थिति निर्माण हो। और यह मैंने सब चीज़ें इस वीडियो में बताने की कोशिश तो की है। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को यह बातें निष्क्रम क्या है समझ में आया होगा। इस आई बटन पे क्लिक करके आप बाकी के बुद्ध और उनके धम्म और प्रसंगी के वीडियोस देख सकते हैं। कमेंट्स में लिखिए कि क्या समस्या है, क्या सवाल है और क्या जानना चाहते हैं आप। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ में। बुद्ध धम्म का प्रसार प्रचार करने के लिए आप सहयोग प्रदान करिए। आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और इसी के साथ अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।